mother. Finally, suddenly, Mrs. Pearson have reached there, and after that, she told to her, कहने लगती है कि it is a very bad jokes because she have heard this type of jokes when Doris was not born. वो कहने लगती है कि जब से तुम जन्म ले ली हो तब से ऐसे मैं जो सुनती आ रही हूँ. फाइनली ये सच्ची कन्वर्सेशन होता रहता है तो शिड्यूल कहता है कि अपनी मदर से कि मॉम आपको हुआ क्या है, व्हाट्स द मैटर. ये वो कहने लगता है कि ना तो आप टी रेडी की हो ना तो हमसे बिल्कुल अलग से बात कर रहे हो, बात क्या है. तो कहने लगते कि बकवास मत करो. वो अभी भी स्टाउट को पीते हुए उनके पास आती है. तो फाइनली बोलने लगता है कि उनकी मदर्स को समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है. तो कहने लगती है कि बात क्या है. तो कहने लगते हैं कि माँ हम लोग तो 8 आवर्स पूरे डे में काम करके आते हैं. तभी डॉरिस भी करती है कि हाँ मैं भी करती हूँ. तो वो कहने लगते हैं कि 8 आवर्स काम करती हो, इट मीन्स आई एम एवरी टाइम बिजी इन 24 आवर्स एवरी डे. सो वो कहने लगती है कि तुम तो सिर्फ 8 घंटे काम करते हो ना, मैं तो पूरे दिन भर काम करते रहती हूँ. जब चाहो तुम आते हो, जब चाहो तुम चले जाते हो. तो तुम तो मुझे कभी मुझसे पूछते नहीं. और वो कहने लगती है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे जैसे डे में 8 आवर्स ही काम करूँगी और वीक में जैसे तुम लोग को 2 डेज के लिए क्या होता है वीकेंड्स में लीव मिलता है, वैसे मैं भी एवरी वीक ओनली 40 आवर्स ही काम करूँगी. और जो सैटरडे एंड संडे होगा उसमें मैं वीकेंड एंजॉय करूँगी. एंड हु सेज दिस वर्ड्स? मिस्टर पियर्सन. तो फाइनली कहता है कि अगर तुमने क्या किया मुझसे रिक्वेस्ट किया, वो अपनी डॉटर से कहती है कि अगर तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया तो ठीक है मैं खाना तो बना दूंगी, बट अगर मुझे कहीं जाना ना पड़े तो वीकेंड. तो डॉरिस होती है वो सॉफ्ट होती है कि आपको कहाँ जाना है वीकेंड में. इट्स माई बिजनेस बिकॉज यू नेवर टेल मी अबाउट वेर यू विल बी गो विद एनी वंस. समटाइम्स यू गो विद चार्ली स्मिथ बट नॉट वांट टू टोल्ड मी. वो कहने लगती है कि तुम तो मुझे कभी नहीं बताते, जब तुम बाहर जाती हो वैसे मैं तुमको क्यों बताऊँ. अब इस तरीके से होने लगती है. तो डॉरिस पूछने लगती है क्या आपको हेड्स में कहीं चोट लग गया है क्या, जिस कारण से आप मुझसे ऐसा बात कर रहे हो. तो कहने लगती है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, हाँ लेकिन अगर तुमने बकवास की तो जरूर तुम्हारे हेड्स पे क्या करूँगी, हथौड़े से मार दूंगी, तुम्हारे को जरूर चोट लग जाएगा. इस तरीके से बहुत गुस्से से बात करने लगती है. फाइनली जो डॉरिस के आंखों में फिर से टीयर्स आने लगता है तो डॉरिस सरप्राइज होता है. तो फिर कहने लगती स्टॉप ब्लबरिंग, सकना रोना बंद करो, यू आर नॉट अ चाइल्ड, कि तुम बच्ची नहीं हो जो बार बार पे क्या करते हो रोते जाते हो. फाइनली वो मिसेस पियर्सन है वो क्या करने लगती है अपनी डॉटर्स को कहने लगती है एग्जैक्ट ऑफ टाइम स्टिल वहाँ से तो चला जाता है. वो कहता है कि नहीं आपने तो मेरे लिए टी नहीं बनाया है तो खाना तो ठीक है मैं क्या करता हूँ बेहतर यही है कि मैं खुद से जाकर अपने लिए कुछ खाने को बना लूँ. तो मिसेस पियर्सन कहती है यस यस व्हाई नॉट, जाओ बिल्कुल खाना बना लो. अब वो वहाँ से कहाँ चला जाता है, किचन की ओर चला जाता है. फाइनली उसी टाइम जब ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता रहता है डॉरिस से, तो डॉरिस भी रोने लगते हैं. और रोने के बाद अब क्या होता है कि जो जॉर्ज पियर्सन होता है वो वहाँ पे आ जाता है. जैसे जॉर्ज पियर्सन आता है तो फाइनली डॉरिस क्या करती है, डॉरिस को देखती है कि वो क्या कह रही इज अ क्राइम. नाउ ही इज आस्किंग हर व्हाई यू आर क्राइम माय डॉटर. वो उससे प्यार से पूछने लगता है बेटा आप क्यों रो रहे हो. तो कहने लगती है यू कैन सी नेक्स्ट 1 मिनट, आपको भी पता चल जाएगा बस 1 मिनट रुको. तो वो उतना बोल के वहाँ से चली जाती है. अब जॉर्ज पियर्सन सरप्राइज होता है यार ये ऐसे क्यों बोल दी कि सिर्फ 1 मिनट में आपको भी पता चल जाएगा. अब वो क्या कहती है अपने जो वाइफ से पूछती है कि क्या बात है डॉरिस क्यों रो रही है. तो यह बोलने लगते हैं बेटर है कि तुम जाकर खुद अपनी डॉटर से पूछ लो ना, व्हाई यू आस्किंग मी, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो. इस तरीके से जॉर्ज पूछने लगता है. फाइनली होता क्या है अब इन दोनों का कन्वर्सेशन, क्योंकि यार वो तो एक फिजराइट है ना, अब वो उनको क्या करना चाहती थी, वो उसको समझाना चाहती थी कि वो अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट करे. जो उनके पेरेंट्स जो उनके फैमिली मेम्बर्स उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे. तो इसीलिए होता है कि वो बेटर होता है बोलते हैं. तो कहने लगता है कि यार मैं तो आज पार्टी में जा रहा हूँ, जो हमारे क्या है जो ऑफिशियल्स मैन है जो पर्स है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैं बेहतर होगा कि आज तुम मेरे लिए टी या फिर खाना मत बनाना, क्योंकि मैं वहीं पे जाके क्लब में ही जाकर क्या करूँगा टी पी लूँगा. तो बोलते कि टी मैंने टी बनाया ही नहीं. तो सरप्राइज होता है व्हाई
because you know about me, my habits है, I drink tea every day, मैं डेली टी पीता हूँ ना, तो तुमने बनाया क्यों नहीं? So what is the rubbish? बकवास क्यों कर रहे हो यार? तुम उस चीज के लिए मुझसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो जो चीज तुम पीना ही नहीं चाहते ना, तो झगड़ा क्यों किस बात के लिए? ये मिसेस पियर्सन कहती है। तो कहने लगता है कि हाँ ये ठीक है कि आज मैं नहीं पीना चाहता, लेकिन तुम तो इस बात को नहीं जानते थे पहले कि मैं मुझे आज टी पीना है कि नहीं, तो बेहतर तो ये था ना कि तुम उसको टी को बनाते। यार मुझसे फाइट मत करो। यू विल बी गो टू द क्लब एंड टोल्ड टू द वेटर्स अबाउट द ड्रिंक्स, अबाउट द टी, सो डेफिनेटली दैट इज गुड फॉर यू। बेटर तुम्हारे लिए होगा कि तुम क्लब में जाकर उस वेटर से फाइट्स करना कि कॉफी मंगाना, ड्रिंक्स मंगाना, और वो ना लाए उसके लिए तुम मुझसे फाइट करना, ना कि मुझसे। तो ये बोलने लगता है कि इसको हुआ क्या, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? तो अब बोलने लगता है कि तुम मुझ पे रौब मत दिखाओ, जाओ उस क्लब में जाओ जिसके साथ तुम क्या करते रहते हो, एनी टाइम एंजॉय करते रहते हो, और तुमको तो पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ बिहेव कैसे करते हैं। इट मीन्स इज द कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर एज मी बिहेवियर विथ हिम। तो बोलने लगते कि नहीं, मुझसे तो ऐसा कोई बात नहीं करता, मैं तो आज तक कभी किसी ने नहीं जाना। तो बताने लगते हैं कि तुमको पता भी नहीं, व्हाट दे टोल्ड यू मिस्टर पॉम्पी पियर्सन, दे टेल यू, वो तुमको चिढ़ाते हैं किस नाम से, पॉम्पी पियर्सन करके। तो नहीं, मुझे तो कोई नहीं चिढ़ाता है, कैसे बात कर रहे हो? इससे ही तो बहुत गुस्से में हो जाता है। फाइनली ही इज कॉल्ड टू हिज सन Cyril, come and told your mother. Nobody told me about these types of name. तो कहने लगता है, वो चुप रहता है। Cyril, I told you, say something. अब वो गुस्से से कहने लगता है कि क्या, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, I asked something, reply her, उसको रिप्लाई दो। तो Cyril कहता है कि Dad, Mom is right, they are called you Mr. Pompey Piers। तो वो बेचारा एकदम शांत हो जाता है कि यार मुझे तो आज तक पता नहीं था। तो वो क्या होता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है। जैसे वो वहाँ सेलेक्ट होता है जॉर्ज, तो सेल्स कहने लगता है कि मॉम इट इज़ नॉट गुड, ये सही नहीं था, आपको क्यों बताया अपने फादर्स को, क्यों बताया फादर्स को, एटलीस्ट उनको हर्ट आपको नहीं करना था। इस बात से वो हर्ट हो गए। तो कहने लगा माइंड योर बिजनेस, यू डोंट नो बट इट्स राइट टू टेल द ट्रूथ। ये सही है कि मैंने उसको क्या किया, सच्चाई को बताया। अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, एटलीस्ट वो अब गुस्से में भी थी। फाइनली बिकॉज सी वॉन्ट से समथिंग, वो उससे कुछ कहना चाहती, यही था कि वो रियलिटी को बता देती। अब जैसे वो आते हैं तभी वो आने के बाद कहने लगता है कि अब मुझे जाना है, तो वो बहुत गुस्से में फिर आती है जॉर्ज से। अब उसके बाद होता है कि अचानक से कोई पर्सन आने लगता है कि डोर के पास नॉकिंग करने लगता है। तो देखता है कि कौन है, तो सीरियस कहने लगता है कि वो बूढ़ी एट इज मीन ओल्ड लेडी दैट इज द स्टूपिड एंड द मैन हू मैट मिसेस फिजराल्ड हैव कम। तो गुस्से से कहने लगती है कि उसको बूढ़ी और क्या है मैट मत बोलो, क्योंकि वो तो खुद थी ना, तो इसीलिए वो गुस्से में कहती है उसको वैसा मत बोलो। तो कहने लगती है कि जैसे वो इंटर्स करती है तो फिर वो बहुत जोर से क्या करती है, सिर्फ गुस्से से बोलने लगती है कि तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं है कि अपने एल्डर से कैसे बात करें। अब मिसेस पियर्सन कहने लगती है तो फिर मिसेस फिजराल्ड तो वहाँ पे आ जाती है, वो बैठती है, तो वो जॉर्ज को क्या बोलती है, हेलो जॉर्ज। तो जॉर्ज बहुत सरप्राइजिंगली बिकॉज शी इज अ नेम बॉय एंड नाउ शी इज टेल द नेम, दैट्स व्हाई ही इज सरप्राइज। अब बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि यार उसने मुझे अपने नेम से बोला, मिसेस फिजराल्ड व्हाई टोल्ड मी एज अ नेम, तो मुझे अपने नेम से क्यों बोल रहे हैं। तो कहने लगती है मिसेस पियर्सन क्या गलत कह दिया यार, तुमको नेम से ही तो बुला रहा है ना, तुम कोई किंग्स तो हो नहीं जिसको कोई किंग से एज रेस्पेक्ट से बात करे। अब होता ही इतना सब चीज बोलने लगता है तो वो बहुत बोलती है। फिर मिसेस फिजराल्ड जो थी वो मिसेस पियर्सन से कहती है कि मिसेस पियर्सन प्लीज रिलैक्स। तो बोलती थी सॉरी सर मैंने ऐसे बोल दिया, अभी कन्वर्सेशन होता रहता है कि मैं आपको पता भी नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब ठीक है ना करके। जब मिसेस पियर्सन से कौन पूछती, मिसेस फिजराल्ड पूछती, तो जॉर्ज कहता है कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे पहले क्या कि डोरिस को इन्होंने रुला दिया, उसके बाद मैं आया तो मुझसे बहुत अजीब से बात कर रही है, तो क्या बात है करके मिसेस फिजराल्ड पूछने लगती है। तो कहने लगती है कि नहीं आई एम
आई एम गुड एंड आई कैन हैंडल एवरीथिंग। वो कहने लगी कि मैं ठीक हूँ और मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, मिसेस पियर्सन कहने लगती है। तभी मिसेस फिजराल्ड कहते हैं कि मिस्टर जॉर्ज, बेहतर होगा आप 2 मिनट्स के लिए मुझे टाइम दो और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो बोलने लगता है चलो थैंक गॉड, किसी ने तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओके करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब होता यह है कि उसी टाइम जो डॉरिस आती है वो भी कहती है, तो मिसेस फिजराल्ड कुछ नहीं कहती तो वो बहुत गुस्सा करती है कि तुमको अपने बड़े से रिस्पेक्ट करना नहीं आता। फाइनली वो सबको जॉर्ज लेकर चला जाता है। तो मिसेस पियर्सन कहती है नाउ इट इज टाइम टू चेंज टू एक्सचेंज आवर पर्सनैलिटी। अब फिर दोबारा वो समय आ गया। ये मिसेस पियर्सन कहते आई मीन जो रियल मिसेस पियर्सन मतलब विविका फिजराल्ड, वो कहती हैं कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं। अब दोबारा वो लोग वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो फर्स्ट टाइम किए थे, मतलब अपने हैंड को कैच करना एक दूसरे के साथ और वो जो मंत्र होता है उसको रीड करना। और फिर दोबारा क्या होता है, अब जो एक्सचेंज होता है वो फिर से हो जाता है। मतलब रियल जो मिसेस फिजराल्ड थी वो फिजराल्ड की जो पर्सनैलिटी में आ जाती है और जो पियर्सन होती है वो पियर्सन के फैमिली पर्सनैलिटी में आ जाती है। तब फिजराल्ड कहती है कि डियर, मैंने तुमको जितनी भी चीज़ें रियल करके दिया है प्लीज़ उस पर कुछ भी रॉन्ग्स मत करना, अदरवाइज मैंने जो है आपकी हेल्प किया है वो सब बेकार चला जाएगा। बेहतर होगा कि अब भी आप तुमको वैसे ही ट्रीट करना जैसे मैंने ट्रीट किया है। तो वो ओके फिजराल्ड कहती है और उसके बाद फिजराल्ड वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उनको बुलाया जाता है। अब फाइनली वो डॉरिस से उससे बिहेव करती है कि तुम जाके क्या बनाओगे, यू विल बी कुक बोथ ऑफ। तो सीड्स और डॉरिस कुकिंग्स के लिए चले जाते हैं और फिजराल्ड तो वहाँ से चली गई है। तो जो मिसेस पियर्सन होती है वो क्या करने लगती है, शी टोल्ड टू हर हस्बैंड और टू प्लेइंग अ कार्ड खेलने के लिए वो मिसेस पियर्सन किसको कहती है, मिस्टर पियर्सन आई मीन सॉरी जॉर्ज। तो जॉर्ज क्या करने लगता है, विदाउट इंटरेस्ट ही नॉट वांट टू प्ले विथ हर बट एज अ कंपल्सन ही इज प्लेइंग विथ हिज वाइफ। अब वो कंपल्सन मजबूरी के साथ क्या करता है, बेचारे को उसके साथ खेलना पड़ता है। नाउ अवर चैप्टर मतलब they have finished here. It means always important for us respect your elders, especially of parents. आपको हमेशा अपने एल्डर्स का, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज डोंट थिंक दे हैव नॉट वर्क, इम्पॉर्टेंट दैट दे हैव डन हिज जॉब। अब ये कभी मत सोचो कि यार हम ही काम करते हैं वो कुछ नहीं करते, वो अपने टाइम्स पे कर चुके हैं और जो है वो हमेशा से काम करते हैं। इट मीन्स housewife, it is not an easy work, so always respect. Now thank you.